हाय गाइस, वेलकम बैक ट्रेवल डिस्टेंस। मैं हूं अमर और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। इस समय फ्रेंड्स मैं हूं हर की पौड़ी हरिद्वार में। अगर आप भी हरिद्वार आने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहां कैसे आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं। यहां पर मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, इनके अलावा यहां पर और कौन कौन से ऐसे मस्ट विजिट प्लेसेस और मंदिर हैं वो आप कैसे घूम सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पर खाने पीने के क्या क्या ऑप्शन है और इन सभी के लिए कितना बजट आ सकता है, ये सारी जानकारी आपको शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जल्द प्रेस कर देना ताकि आपको इसी तरह के नए नए और यूजफुल वीडियो मिलते रहे। तो आइए मेरे साथ हरिद्वार आप ट्रेन और बस दोनों से आ सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन लगभग हर बड़े राज्य और शहरों से ट्रेन द्वारा वेल कनेक्टेड है। दिल्ली और आसपास के बड़े शहरों से आपको हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों आमने सामने ही हैं और नियर बाय एयरपोर्ट देहरादून है, जो हरिद्वार से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अभी मैं हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। हर की पौड़ी जाने के लिए आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो ये जो रास्ता जाता है सीधा हर की पौड़ी के लिए और जाता है। यहाँ से हर की पौड़ी मात्र 2 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। उसके लिए आपको जो रिक्शा दिख रहा है, ई रिक्शा, टांगे वगैरह, इनके माध्यम से भी जा सकते हो। 20 से 30 रुपये लेते हैं और आपको 5 मिनट में छोड़ देंगे। अगर आप वॉक करके जाना चाहते हो तो वॉक करके भी जा सकते हो। वॉक करने में आपको 15 मिनट का समय लगेगा और जनरली यहाँ पर लोग वॉक करके भी जाते हैं, क्योंकि जो पहली बार आया है तो वो थोड़ा हरिद्वार घूमते हुए जाता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो ये जो रास्ता है ये सीधा हर की पौड़ी की ओर जाता है। रेलवे स्टेशन से लेकर हर की पौड़ी तक इस पूरी रोड पर आपको स्टे करने के लिए 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक में कई सारे होटल्स, धर्मशाला और डॉर्मेट्री के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने भी अपना स्टे इसी तरह के डॉर्मेट्री में किया था। यहाँ पर 2 एसी लगे हुए हैं, 8 पंखे लगे हुए हैं, वो सेपरेट बेड बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इधर हैं और 8 इधर हैं। काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ से मैं आपको लोकेशन दिखाऊं, आप देखेंगे तो सामने आपको दिख जाएगा श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर अखाड़ा। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर आपको लॉकर सिस्टम भी मिल जाएगा। जैसे देखिए ये लॉकर है, यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो, रखना चाहो। यहाँ पर छोटे छोटे एक लॉकर भी बने हैं जिसमें आप पर्स, मोबाइल वगैरह रख सकते हो। ये अभी लॉक है। मैंने जो बेड लिया था, मेरा बेड ये है, तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने अपना लगेज रखा था, ये देखिए, ये यहाँ आप लगेज रख सकते हो। और एक छोटा लॉकर हमें यहाँ मिलता है जिसमें हम अपना पर्स, मोबाइल, घड़ी वगैरह रख सकते हैं। सामने आप लेडीज़ टॉयलेट और ये जेंट्स टॉयलेट वगैरह यहाँ पर कॉमन मिलेंगे, वो भी क्लीन है सब। यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाएगा, एक इंडियन टॉयलेट और एक वेस्टर्न टॉयलेट। साथ में यहाँ पर मिरर भी लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो ये। और अगर आप एक बजट ट्रेवलर हो और या सोलो ट्रेवलर हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप कांटेक्ट करके आ सकते हो। और इसी रोड पर आपको खाना खाने के लिए कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको सेपरेट मेन्यू ऑप्शन और थाली वाले ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जो 60 रुपये से शुरू होकर 150 रुपये तक के होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ हर की पौड़ी पर। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी भीड़ है यहाँ पर। कुछ घाट यहाँ पर हैं, कुछ घाट वहाँ पर हैं, ऐसे आप देख सकते हैं पूरी साइड। यहाँ पर भी घाट है और आप फ्लो देखिए। और कुछ घाट इस साइड भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर आए हैं। आज सोमवार है इसलिए इतनी भीड़ है। वैसे कल मैं आया था तब इससे ज़्यादा भीड़ थी। सैटरडे और संडे को काफ़ी भीड़ रहती है। आज सोमवार है इसलिए लोग गंगा नदी में स्नान करने आए हैं और आपको मैं पूरा दिखाऊंगा आगे जाके भी। आप पर यहाँ से आप देख सकते हैं। समुद्र मंथन के समय जिन 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उन जगह पर हर 12 साल में महाकुंभ का मेला आयोजित होता है, जिनमें है नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार। कहते हैं इन जगह पर स्नान करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
सामने फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको गंगा माता जी का मंदिर दिख रहा होगा, यही मेन है मंदिर है। उस साइड से मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन उधर से शूज़ उतारना पड़ते हैं। इस साइड से आओगे तो आप शूज़ नहीं उतार सकते हो। वैसे भी आप जब अंदर जाओगे तो आप देख सकते हैं सभी लोग शूज़ उतार के ही जाते हैं, क्योंकि पवित्र नदी है और हमें अपने नदियों की, अपने जितने भी देवी देवता स्थान है उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो सभी लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए सभी लोगों ने अपने शूज़ वगैरह बाहर उतारे हैं, और जो भी स्नान करने के बाद अपने कपड़े होते हैं वो इसमें नहीं धोते हैं। ये चीज़ भी एक अच्छी है यहाँ, वो आप अपने साथ रख लीजिए। इसमें कभी भी धोने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये अपमान होता है। और इस पूरी हर की पौड़ी पर आपको खाने पीने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं फ्रूट है, इधर चाट है, इधर पानी पूरी है। पर लोग 2-3 घंटे आराम से गंगा मैया में डुबकी लगाते नहाते हैं और पूरे इस हर की पौड़ी पे घूमते रहते हैं। फिर चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर की ओर जाते हैं, वहाँ भी मैं चलूँगा। लेकिन अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ, आपको यहाँ से दिख रहा होगा शिव जी की बड़ी प्रतिमा, अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, वहाँ पर हम जाएंगे। उसके लिए हमको ये पुल वाला रास्ता लेना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ से घूम के वहाँ जाएंगे, वहाँ के भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। इसके बाद हम जाएंगे चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर। तो पहले हम फटाफट वहाँ पर जाके दर्शन करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ, इसे स्वामी निकेतन पार्क कहते हैं। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, आप देखिए यहाँ पर आपको शिव जी की कितनी विशाल प्रतिमा नज़र आएगी। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, बट ये हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर आपको आना होगा। आप यहाँ भी आ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार यहाँ भी ज़रूर आ सकते हैं आप। फ्रेंड्स, हर की पौड़ी से अब मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ पहले मनसा देवी मंदिर, उसके बाद जाऊँगा चंडी देवी मंदिर। दोनों आप पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। तो क्या है चार्जेस उसके मैं आपको दिखाऊँगा, और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मनसा देवी मंदिर। हर की पौड़ी से मनसा देवी मंदिर जाने का जो रास्ता है वो हर की पौड़ी से मात्र 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, आप दिखाई दे रहा होगा पैदल मार्ग, बट यहाँ से जो मंदिर तक जाना है आपको करीब 2 किलोमीटर जाना होगा। तो ये काफ़ी थकाने वाला होगा। तो अगर आप इससे जाना चाहें तो जा सकते हो, वरना एक दूसरा ऑप्शन रोपवे का भी है, उससे भी जा सकते हो। तो वैसे जनरली मैं हमेशा पैदल जाता हूँ, बट इस बार मैं चाह रहा हूँ कि मैं रोपवे से जाऊँ, और उसके क्या चार्जेस है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माँ मनसा देवी प्रवेश द्वार, यहाँ से हमको रोपवे के लिए टिकट मिलेगा। तो चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, मनसा देवी का जो टिकट है रोपवे का वो 129 रुपये का है, और चंडी देवी का टिकट है 220 रुपये का। इसमें दोनों में आने जाने का शामिल है। और अगर आप कंबाइंड टिकट लेते हैं तो वो 349 का पड़ेगा। और अगर आप मनसा देवी से चंडी देवी तक जाना चाहते हैं, जो कि यहाँ के जो इनकी तरफ से रहेगा, उसका भी करवाते हैं तो 95 आपको एक्स्ट्रा देना रहेगा। मतलब 444 रुपये आपका टोटल उसमें आ जाएगा, जिसमें मनसा देवी चंडी देवी दोनों आने जाने के रोपवे, और यहाँ से मनसा देवी से चंडी देवी तक जाने के लिए कन्वेंस, ये तीनों भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी अभी 2 से 3 घंटे की वेटिंग चल रही है। अगर आप स्पेशल टिकट लेना चाहते हो तो 629 रुपये का मिलेगा, इसमें 2 घंटे की वेटिंग है। तो ये मान के चलिए कि आपका बहुत समय ज़्यादा लगने वाला है। तो इससे अच्छा है कि मैं पैदल ही मनसा देवी जाऊं, और मनसा देवी के दर्शन करने के बाद चंडी देवी जाकर देखूं। वहां अगर टिकट मुझे मिल जाता है तो फिर मैं रोपवे का यूज़ करूंगा, वरना मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। और आप भीड़ देख सकते हो, इतना समय लग रहा है। वहाँ पर 2 घंटे की वेटिंग आ रही है। अभी बज रही है 12, और 2 बजे तक के टिकट फुल हो चुके हैं। अब जो टिकट खुलेगा वो 3 बजे के बाद खुलेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं पैदल ही जाऊँ। फ्रेंड्स, टिकट काउंटर से आप आगे आओगे तो यहाँ से आपको मनसा देवी के लिए पैदल जाने का मार्ग मिल जाएगा। आपको वापस पीछे से जाकर जो पैदल मार्ग मैंने दिखाया था वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी मार्ग से जा रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 घंटे वेटिंग करने से अच्छा है पैदल ही जाऊँ, और तब तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। और हो सकता है कि माता रानी की यही परीक्षा हो कि इस बार भी मैं पैदल ही जाऊँ, रोपवे का यूज़ ना करूँ। तो फ्रेंड्स, पैदल ही जा रहा हूँ, और अभी बजा है 1, और रोड वैसे देखा जाए तो इतना टफ नहीं लग रहा है। बस बीच में थोड़ा सा ही 300 सीढ़ी थी, उसके बाद तो रोड नॉर्मल है। और अब देखते हैं कितना समय लगने वाला है, आप देख ही सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर इतना वेट करने से अच्छा है
इतना तो हम पैदल ही चल लेंगे। अभी किसी से पूछा तो उन्होंने बोला है कि 2 घंटे आप वेट करोगे तो इससे अच्छा वहाँ दर्शन करके आ जाओगे। और आप देखिए ऐसा नॉर्मल रोड है, थोड़ा थोड़ा चढ़ाई है बट सीढ़ी नहीं है, तो हो सकता है कि आधे घंटे में तो पहुँच जाएंगे। जय माता दी। फ्रेंड्स, ये ट्रैक वाले रास्ते से भी लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल रोपवे से ही जाते लोग। आप देख सकते हैं पीछे साइड, और मैं आपको आगे दिखाऊं तो ऐसा नहीं है कि केवल आप रोपवे से ही जाइए। अगर जो भी आपको साधन अवेलेबल हो उससे जा सकते हैं, अगर नहीं है तो ये पारंपरिक मार्ग तो है ही, इससे भी आप जा सकते हो। थोड़ी थोड़ी थकान होने लगी है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, इसी से जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे स्कूटर वगैरह भी चलती है जो 100 रुपये लेती है और आपको मंदिर तक पहुँचा देगी। मंदिर के थोड़ी पहले अगर आप इसका यूज़ करना चाहो तो इसका भी कर सकते हो, बट ये जब आप 1-2 हो तो ही कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ हो तो इसका यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको पैदल जाना पड़ेगा या फिर रोपवे से। फाइनली मंदिर तक हम पहुंच गए और यहाँ तक पहुँचने में केवल 20 मिनट का समय लगा, ज़्यादा नहीं लगा। अब यहाँ पर शूज़ वगैरह उतार के दर्शन के लिए जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ से प्रसाद की दुकानें शुरू हो चुकी है। वैसे मंदिर के अंदर भी मिलेगी, आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो या मंदिर अंदर से भी ले सकते हो। तो अभी मैं दर्शन करता हूँ और जहाँ तक वीडियो कैमरा ले जाना दिया जाएगा वहाँ तक मैं आपको दिखाऊँगा, और जहाँ अलाउ नहीं होगा वहाँ से मैं नहीं दिखाऊंगा। तो आप फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से आपको प्रसाद वगैरह की सारी शॉप्स दिखना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ से भी ले सकते हो, अंदर से भी ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहीं से आपको कितनी भीड़ नज़र आ रही होगी। जय माता दी। और यहाँ पर आप होटल वगैरह भी है, कुछ खाना पीना आप खाना चाहो तो खा सकते हैं। सारे शूज़ वगैरह यहाँ भी उतार सकते हैं, मैंने तो पीछे ही उतार दिया था। वो प्रसाद वगैरह आप लेना चाहो तो ले सकते हो, सारा कुछ यहाँ पर ही है। जय माता दी, 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 जय माता। मनसा देवी मंदिर परिसर के अंदर आपको पशुपतिनाथ जी के भी दर्शन होंगे, माँ चामुंडा देवी जी के भी दर्शन होंगे, लक्ष्मी नारायण जी के भी दर्शन होंगे, हनुमान जी के भी दर्शन होंगे और आपको माँ वैष्णो देवी के भी दर्शन होंगे। तो आप सभी मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, दर्शन करके मैं नीचे आ गया हूँ। 2 बजी है, 1 बजे मैं दर्शन नीचे से ऊपर आया था। आधे घंटे मुझे 20 मिनट आधे घंटे मुझे ऊपर आने में लगे थे और दर्शन करने में मुझे उतना ही समय लगा क्योंकि आज भीड़ ज़्यादा थी। अब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे मुझे नीचे जाने में। यहाँ से फिर मैं जाऊँगा चंडी देवी के मंदिर। यहाँ से आप पूरा शहर का व्यू देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, उस साइड पे है हर की पौड़ी में, थोड़ा कैमरा आपको ऐसे दिखाऊं। जो पुल दिख रहा है आपको वो हर की पौड़ी है, वहाँ पर अभी हम गए थे। और यहाँ से गंगा निकलती जा रही है आगे तक, वो वहाँ पर शंकराचार्य चौराहे जो आपको मैं अभी नहीं दिखाया। तो यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरे शहर का आगे तक आप व्यू देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ से मिल रहा है। अब मैं आ चुका हूँ नीचे। अब यहाँ से मुझे इस तरह की टेम्पो लेना होगी चंडी माता मंदिर जाने के लिए। यहाँ से चंडी माता मंदिर करीब 4 किलोमीटर है, तो मुझे इसी तरह के शेयरिंग टेम्पो लेना होगी। किराया सीज़न के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है। अभी ये 100 रुपये ले रहे हैं, बार्गेनिंग करेंगे तो हो सकता कम भी हो जाए, बट अभी तो यही चार्जेस है। अब देखता हूँ मुझे कौन सी रिक्शा मिल जाएगी, उससे मैं सीधे चंडी देवी जा रहा हूँ।
मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर जाने के लिए अगर आप शेयरिंग ऑटो लेते हैं तो वो आपसे पर पर्सन 50 रुपये चार्ज करेंगे। पहुंच चुका हूँ चंडी देवी मंदिर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे जाना है रोपवे के लिए, पर बता रहे हैं कि अंदर भी काफ़ी वेटिंग लग रही है। यहाँ से मैंने गार्ड से पूछा तो काफ़ी समय लग रहा है। तो देखता हूँ अगर मुझे टिकट मिल गया तो मैं जाऊँगा, वरना फिर मुझे यहीं से सीधे जाना होगा पैदल के मार्ग के लिए। तो मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ, अगर टिकट मिल गया तो अच्छी बात है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी रोपवे के लिए काफ़ी लंबी लाइन वेटिंग चल रही है। सभी लोग बैठे हुए हैं। 1-1.5 घंटे 2 घंटे से पहले किसी का नंबर नहीं आ रहा है, मुझे अभी गार्ड ने बताया। तो अब मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं क्या करूँ, वेट करूँ या फिर पैदल से ही जाऊँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतनी लंबी वेटिंग है। अभी तो कम से कम 2 से 3 घंटे के पहले नंबर नहीं आएगा। यहाँ भी मुश्किल लग रहा है कि मुझे टिकट मिल पाएगा, क्योंकि मिल भी गया तो मुझे 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पैदल वाले रास्ते से ही जाऊँ। अब जो भी समय लगेगा, शायद हो सकता है कि माता रानी की यही मर्जी हो। तो ठीक है, चलते हैं पैदल वाले ही रास्ते से। फ्रेंड्स, ये है पैदल मार्ग रोपवे, और यहाँ की दूरी करीब 500 मीटर है, आधा किलोमीटर समथिंग पड़ती है। तो अब इसी मार्ग से हमको जाना होगा। देखते हैं कितना समय लगता है। अभी 3:30 हो रहा है। अब देखते हैं दर्शन करने में और वापस नीचे आने में और हर की पौड़ी जाने में कितना समय लगता है, क्योंकि अभी शाम की आरती भी अटेंड करना है। अब जैसे माता रानी की कृपा। फ्रेंड्स, हवा चलने लगी है तो जो गर्मी है वो थोड़ी कम लग रही है और चलने में थोड़ा ईजी हो रहा है। अभी मनसा देवी में था, वहाँ पर हवा कम चल रही थी और वो समय दोपहर का था, 12-1 बजे का, तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। बट ये भी थोड़ी 1.5 किलोमीटर है, तो यहाँ भी थोड़ा रुकते हुए बैठते हुए चलना पड़ेगा। तो देखते हैं और कितना समय लगता है। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ी कम भीड़ नज़र आ रही है। आपने देखा कि रोपवे में कितने लोग बैठे हुए थे। मनसा देवी की कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ी कम भीड़ है, क्योंकि हरिद्वार से मनसा मंदिर पास पड़ता है हर की पौड़ी से। तो वहाँ लोग दर्शन करके अगर टाइम मिल पाता है तो यहाँ आते, वरना वहीं से दर्शन करके निकल जाते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कम भीड़ है, लेकिन हाँ रोपवे में वहाँ देखा मैंने, वहाँ बहुत सारी भीड़ थी। सामने है चंडी देवी मंदिर। बस अब ये जो चढ़ाई है ना, ये काफ़ी टफ लगने वाली है। फाइनली दोस्तों, मंदिर पर मैं पहुँच गया। यहाँ पहुँचने में भी 30 मिनट का समय लगा। बस थोड़ी सी दूर और है। आप देखते हैं कहाँ तक कैमरा ले जाने देंगे, तो मैं आपको दर्शन करा दूँगा। जहाँ तक भी कैमरा अलाउ होगा वहाँ तक तो मैं आपको दिखाऊँगा। अब थोड़ा और ही चलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बस लगभग हम पहुँच ही गए हैं। यहाँ पर भी आपको प्रसाद की सारी शॉप मिल जाएगी। आपको नीचे से या रास्ते में से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी आपको अलग अलग रेट में मिल जाएगी। आप जो भी रेट में आपको लेना चाहे, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, सभी शॉप्स यहाँ पर है। तो आपको नीचे से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर सभी प्रसाद वगैरह अवेलेबल है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। अब दर्शन करके मैं बाहर निकल रहा हूँ। यहाँ पर मुश्किल से 5 मिनट लगे दर्शन करने में। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जितनी रोपवे में थी उससे तो बहुत कम भीड़ थी, और 5 मिनट में दर्शन हो गए। वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने आपको दर्शन नहीं कराया। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ हर की पौड़ी की ओर, क्योंकि मुझे गंगा आरती में शामिल होना है। तो अभी 4 बजा है, 5 बजे से वहाँ लोग बैठना शुरू हो जाते हैं। तो देखता हूँ कब तक पहुँच पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, चंडी देवी जी के भी दर्शन करके मैं नीचे आ गया हूँ। मैं आपको दिखाऊँ, जहाँ जाने में 30 मिनट लगे थे, वहीं आने में केवल 15 मिनट लगे। अब यहाँ से मैं सीधे जाऊँगा हर की पौड़ी। 1-2 और प्लेस मुझे कवर करने थे, लेकिन अब मैं उन्हें स्किप कर रहा हूँ। जैसे भारत माता मंदिर और 1-2 और मंदिर है, बट मुझे गंगा आरती में शामिल होना है, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ मैं।
और आपको गंगा आरती भी दिखाऊंगा। बहुत ही प्यारा नज़ारा रहता है वहाँ का, बहुत ही खूबसूरत लगता है जब वहाँ पर आप गंगा आरती में शामिल होगे। तो अब मैं यहाँ से वहीं जा रहा हूँ। यहाँ से भी मुझे इस तरह के ऑटो मिल जाएंगे। दोनों ही मंदिर के दर्शन मैंने पैदल ही किए थे, इस वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए मैं भारत माता मंदिर और शांति कुंज नहीं जा पाया क्योंकि मुझे गंगा आरती में शामिल होना था। लेकिन आप अपनी हरिद्वार की ट्रिप में इन दोनों ही जगहों को शामिल ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ हर की पौड़ी पर और आप देखिए कि यहाँ पर 7 बजे आरती शुरू होना है, लेकिन अभी से लोग आगे बैठ चुके हैं। हमने सोचा था कि हम जल्दी चले जाएंगे लेकिन लेट हो गए। अब हमको आरती यहीं से देखना पड़ेगी। यहीं से मैं आपको आरती कराता हूँ और यहाँ से आप आरती के दर्शन कीजिए। आरती कंप्लीट होने के बाद अब थोड़ी देर में यहाँ बैठा हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका कितना खर्चा आ सकता है एक पर्सन का। अगर आप यहाँ पर रूम वगैरह लेते हैं, डॉर्मेट्री लेते हैं, तो आपको 300 रुपये मिल जाएगी। साथ में अगर आप मनसा देवी और चंडी देवी दोनों के लिए रोपवे लेते हैं और कन्वेंस लेते हैं तो आपको 450 रुपये मिल जाएगा। 50 रुपये में और एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ तो 300, 400, 500 रुपये, 800 रुपये हो जाएंगे। 2 टाइम आप यहाँ पर भोजन करते हो तो ये मान के चलिए आपको 150 रुपये, 200 रुपये मिल जाएगा, 300 रुपये मिल जाएगा। तो 800, 300, 1100 रुपये, मतलब ये मान के चाहिए 1100, 1000, 1100, 1200 रुपये के बीच में आप आसानी से यहाँ पर घूम सकते हैं, सारे मंदिर घूम सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में आ जाते हैं तो फिर आपको रूम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे रेलवे स्टेशन से आइए और हर की पौड़ी पे आइए, यहाँ पर स्नान कीजिए और थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद मनसा देवी, चंडी देवी चली जाइए। वहाँ पर भी अगर आप रोपवे नहीं लेते हैं तो फिर आपके वो 450, 500 रुपये वो भी बच जाएंगे, 300 रुपये ये भी बच जाएंगे और 450, 500 रुपये वो भी बच जाएंगे। लेकिन आपको जो 100 रुपये कन्वेंस का लगेगा वो लगेगा। तो मतलब आप फिर बहुत कम पैसे में 400, 500, 600 रुपये में ही ये सब एक्सप्लोर कर सकते हो, अच्छे से दर्शन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते एक नई वीडियो के साथ। जय गंगा मैया, बाय बाय।